भूतों की कहानियाँ वैसे किताबों में कई बार सुनी है हमने, नानी दादी की कहानियों में भी कई बार सुनी थी, लेकिन जब अपनी आँखों के सामने भूत को देखा ना तो समझ में आया कि वो कैसा होता है। ये कहानी है आज से 3 साल पहले, जहाँ मैं पहले रहा करता था उस घर के पीछे एक कब्रिस्तान था। तो एक कब्रिस्तान होने का मतलब है कि एक छोटे बच्चे के अंदर एक ऐसी बात होती है कि हाँ, कब्रिस्तान है तो भूत होगा। घर वाले भी कहते हैं कि उधर मत देखना, और अपनी अलग अलग मान्यताएँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि उस कब्रिस्तान में एक भूत रहता है जो कि रात के वक्त घूमता दिखाई देता है। मेरा भी बड़ा मन था उसको देखने का। कई बार अपने छत पे रात के 2-3 बजे जाकर देखा करता था, लेकिन भूत तो क्या, वहाँ कोई चमगादड़ ही उड़ते दिखते थे रात में, बस और कुछ नहीं। कभी दिखा नहीं। मेरे दोस्तों से बात करता था तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रमेश था। उसने मुझे बताया था कि एक रात में उसने अपने छत पे खड़े होकर उसने देखा था, तो एक भूत जो था वो डांस कर रहा था। ये देख करके हम लोग खूब हंसे थे। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग उस भूत को डांस करते हुए उसका वीडियो बनाएंगे या फिर उसके साथ मिलकर डांस किया जाएगा। तो ये सब को मजाक में लेते हुए हम लोगों ने सोचा था। तो कई बार मैंने जाग के रात में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी वो दिखाई नहीं दिया। फिर एक रात मुझे कोई आदमी दिखाई दिया था। शायद उस समय दिसंबर का महीना था, ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था। तो मैंने ध्यान से देखा तो एक कोई आदमी पेड़ के वहाँ कब्रिस्तान में कई सारे पेड़ थे, तो एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। आदमी कहें कि भूत कहें, कब्रिस्तान का भूत था वो, जो कि डांस कर रहा था और कोई गाना गा रहा था। और कौन सा गाना गा रहा था तो मुझे तब पता चलता जब मैं उसके करीब होता। वो बहुत दूर था मुझसे और कोहरा धुंध की वजह से कुछ पता भी नहीं चल रहा था। उसके चेहरे के पास उसका चेहरा लाल था, लाल सा उसका चेहरा चमक रहा था। तो उसको देख के पहले तो मैं डर गया, फिर भाग के नीचे आके मम्मी को सुबह बताया कि मम्मी, मैंने कल कब्रिस्तान का भूत देखा। मम्मी एक तेज़ी से हंसी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उनको ये बातें मजाक लगी। ठीक है, अगले दिन मैंने जाग के अपने दोस्तों को बताया कि तुम लोग मेरे साथ छत पे आना, हम लोग देखा जाएगा। वो लोग अपने छत पे आके मेरे को देखे और मैंने उनको इशारा किया कि हाँ, अब वो दिखाई देगा। लेकिन उस रात शायद किस्मत ख़राब कहें कि वो आदमी दिखा नहीं कभी। उसके बाद वो आदमी कभी उधर दिखा नहीं। बड़ा ताज्जुब वाली बात हो गई थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब जिस दिन मेरे को भूत दिखेगा मैं उससे मिल के आऊँगा। तो मैं इंतज़ार करने लगा। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे समय बीतता गया। वो रात में जो भूत दिखता था वो भूत दिख नहीं रहा था अपने टाइम से। एक दिन मुझे वो गर्मी का वक्त था और वो एक पेड़ के नीचे वो भूत जो है कब्रिस्तान का वो बैठा हुआ था और वो नाच के कुछ गा रहा था, डांस कर रहा था घूम घूम के, और उसकी हरकतें बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं उस भूत को पकड़ूंगा। मैं अपनी तुरंत जल्दी से टॉर्च निकाला और दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ भागा। मैं गेट के पास पहुंचा तो वही अंधेरी रात, और बड़ा अचानक से लाइट कट गई। मेरा जो डर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं वापस घर भाग के आ गया और मेरी हिम्मत नहीं वापस जाने की, क्योंकि लाइट कट जाने के बाद जो कब्रिस्तान के अंदर की जो डरावनी आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे गूंजने लगी थी। उस दिन मैं जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वापस जा कर के, मुड़ के वापस जाने की। अच्छा, ये तो था कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे बुखार हो गया, फिर वो बुखार मुझे लगातार 2-3 दिन रहा। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे डर के मारे बुखार पकड़ लिया था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अब मैं उस भूत को पकड़ के रहूँगा, अब चाहे जो हो जाए। हालांकि उस दिन के डर के बाद से मेरी हिम्मत तो वैसे कब्रिस्तान के पास जाने की होती नहीं थी। फिर मेरे दोस्तों और मैंने प्लान बनाया कि अब हम उस भूत को जब देखेंगे तब पकड़ लेंगे। फिर एक दिन मैं छत पे बैठा हुआ था और अचानक से मुझे वो आदमी या कहें भूत वो दिखाई दिया। वो फिर से अपने पुराने जहाँ अड्डे पे बैठा करता था वहीं बैठा हुआ था। तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, कॉल किया उनको, तो वो लोग भी तैयार थे भूत को पकड़ने के लिए। हमारी प्लान जो थी वो कई रातों से चल रही थी। जो हमारी जो चौकीदारी जो हम लोग कर रहे थे छत पे रात में बैठ करके 2-3 बजे रात में, तो आज का रात शायद हम लोग के हाथों में कहीं ना कहीं उस भूत को पकड़ने की एक चांस हमारे हाथ था, एक ऐसा मौका जिसमें हम भूत को पकड़ सकते थे। तो हम दोस्तों ने एक साथ वहाँ से कब्रिस्तान गेट के पास पहुँचे और गेट एकदम डरावना सा पुराना सा गेट को खोला हमने। तो वो एकदम धीरे धीरे गेट खोल रहा था, मतलब डर उतना ज़्यादा हमें लग रहा था। फिर हम धीरे धीरे कब्रिस्तान में एंटर किए तो हमें सुनाई दे रहा था कि वो गाना गा रहा है, झूम बराबर झूम। हम बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब थी
और एक ऐसी आवाज़, जो भी आवाज़ थी, हमें डर लग रहा था। अब भूत की बात जो आ गई थी यहाँ पर, हमें लग रहा था वो भूत है। हम धीरे धीरे उसके करीब जा रहे थे और करीब उसके जाते जाते हमें वो और ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो जो भूत था वो कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था और वो कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से हरकतें कर रहा था। हम धीरे धीरे जा रहे थे, हमने टॉर्च जलाया तो उसने कुछ काला सा ओढ़ रखा था अपने ऊपर, और उसे वही ओढ़ करके गाना गा रहा था, झूम बराबर झूम, ऐसे गाना गा रहा था। और वो हमें डर लग रहा था। हम उसके करीब गए तो हम जैसी टॉर्च उसके चेहरे पे हमने जलाया तो ये क्या, वो तो कब्रिस्तान का चौकीदार था। इसे देख करके हम लोग जल्दी से छुप गए। पहले हमें लगा कहीं वो चौकीदार भूत तो नहीं, फिर हमारे दोस्तों ने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है लोग जब शराब पी लेते हैं तो ऐसे डांस करते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, तो हम लोग ने आवाज़ निकाली। तो चौकीदार अचानक से रुका। कौन है? हाँ कौन है? हमने कहा। कब वो चौकीदार को ज़्यादा डर गया था, वो अचानक से लड़खड़ा के ज़मीन पे गिरा। कौन कौन है? तो हमने कहा मैं हूँ। वो चौकीदार कुछ ज़्यादा ही डर गया था हमारी आवाज़ सुन करके। उसके बाद वो कौन? भूत? तो हमने कहा हाँ। उसकी स्पीड जो थी, शायद वो मिल्खा सिंह से भी तेज़ दौड़ते हुए भागा वहाँ से, और अगली सुबह उसने ये बात सबको बताई कि कब्रिस्तान में भूत है। तो हमें जाकर के ये पता चल गया कि कब्रिस्तान का भूत वो नहीं, हम हैं। कौन? भूत। कहाँ का? कब्रिस्तान का भूत। दोस्तों ये थी काफ़ी मज़ेदार कहानी, कब्रिस्तान का भूत, वो अकेली रात। तो दोस्तों ये मेरी कहानी मैंने अचानक से सोचा और मुझे लगा कि आपको ये कहानी बतानी चाहिए। कैसे लगी मुझे कहानी, मुझे कमेंट करिएगा। वैसे डरावनी तो बिल्कुल नहीं थी, होगी। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप शायद उसे शेयर कर सकते हैं, भूतों की दीवानों को जरूर शेयर करिएगा, उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगी स्टोरी। तो चलिए मैं दोस्तों आपको मिलूंगा मैं अगली ऐसी किसी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।